नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे हमने कल जो है सूत्र वगैरह ये पढ़ लिए थे, अब उससे संबंधित क्वेश्चंस वगैरह का सॉल्यूशन करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन कि यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा और cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले वही बात आएगी कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हल कर लीजिए। sin थीटा बराबर 3/5। आपने लाल बटे में पढ़ा था, लाल बटे में कक्का, ये लाल बटे कक्के में आपने sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा ये पढ़ा था। उसमें देखा था आपने sin थीटा का मान है लंब बटे में कर्ण। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए पी और सी। कोण बी है वो समकोण है। तो आप देखिए कि यहाँ पे थीटा कोण ए के लिए ले लेते हैं। देखिए आप ये आधार हो जाएगा आपके पास में। sin थीटा बराबर हो गया आपके पास में, sin थीटा का मान क्या हो गया लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण बराबर लंब क्या है आपके पास में, यस इसमें देखिए लंब, तो लंब आपके पास में BC हो गया और कर्ण क्या हो गया AC। तो देखिए अर्थात बराबर 3/5। तो BC बराबर 5 से है और AC BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या ज्ञात करना होगा, BC, ये BC आपके पास में आ गया है 3 और AC ये 5। यदि सेंटीमीटर में है माप तो देख बात की बात है वो तो, लेकिन 3 और 5 है तो ये अपने को ज्ञात करना है एक्स बी ए बी। तो देखिए आपने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा था प्रमेय से, यानी कि आप ले सकते हो ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, अर्थात आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही था जिसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ए बी आपके पास में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस BC क्या आपके पास में BC 3 का होल स्क्वायर और बराबर AC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर ले लीजिए, या एक्स स्क्वायर बराबर 5 का बराबर ले लीजिए, या इसका सॉल्यूशन और कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25। तो एक्स स्क्वायर आप जब इस 9 को इधर ले जाओगे पक्षांतर करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 बटे में 25 माइनस 9 बराबर 16, या x बराबर हो गया वर्गमूल 16 बराबर प्लस माइनस 4। लेकिन लंब जो है भुजाओं की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो आप ले लीजिए यहाँ पे क्या हो गया ये 4। ठीक है, अब ये पूछा है cos थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और आधार क्या है यहाँ पे देख लीजिए, अभी आधार आ गया है ये 4 और कर्ण कितना हो गया है 5। और दूसरा है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो है वैसे तो साइन का उल्टा होता है, अर्थात बराबर 1 बटे में साइन थीटा। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होगा तो आप ले सकते हो क्या, इसका उल्टा कर दीजिए 1 बटे में
3/5 बराबर यानी कि 5/3। इस तरह से आपके देख लीजिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण क्या आपके पास में, ये कर्ण आ गया आपके पास में 5 और ये कर्ण बटे में लंब आपके पास में ये 3 है। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन दिया गया है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अपने लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन उदाहरण या जो प्रश्नावली में दिए गए हैं, जो लेसन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका सॉल्यूशन इस तरह से करना है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं अपन। अपन मेहनत करेंगे तो इसमें ऐसे कोई वो नहीं है कि हार्ड है, बहुत इजी पैटर्न है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। दिया हुआ है अपने पास में कि यदि कोस थीटा बराबर 5/13 हो तो साइन थीटा टेन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में परस्पर संबंधों की सहायता से ज्ञात कीजिए। अर्थात सूत्रों की सहायता से जो है अपने को साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ने पढ़ा था साइन थीटा और टेन थीटा के बारे में। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए जैसे साइन का दिया हुआ है, सॉरी कोस का दिया हुआ है, तो कोस से अपने को साइन का मान ज्ञात करना पड़ेगा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हमने शुरुआत में ही अभी जो भाग फर्स्ट था उसमें 8 सूत्र लिखवाए थे। कौन कौन से थे? साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1, दूसरा सूत्र था आपके पास में कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1, तीसरा था आपके पास में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा, चौथा था आपके पास में कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और पांचवा था आपके पास में यानी कि सॉरी ये अपन ये कह सकते हैं क्रम के अनुसार लेंगे इनको। जैसे साइन कोस हो गया, तीसरा नंबर का हो गया टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1, चौथे नंबर का सूत्र आप जो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये लर्न कर लीजिए। पांचवें नंबर में कोट हो जाएगा कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और छठे नंबर का जो सूत्र है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सातवें नंबर का जो सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये ले लीजिए। और आठवें नंबर का है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप ये जैसे स्थिति करते हैं तो अपने को कोस का मान दिया हुआ है तो साइन का ज्ञात करना है और इस त्रिकोणमितीय अनुपात के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये सूत्र लगा लीजिए आप लोग, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, किसका मान दिया हुआ अपने पास में कोस का दिया हुआ है, तो उससे साइन का ज्ञात कर लीजिए। या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस का मान रख दीजिए 5/13 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 5 का वर्ग 25, 13 का 169, ये हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, लघुत्तम समापवर्ती लें तो बराबर
169 अपॉन 169 ये लघुत्तम समापत्ति आ गए और इसका हल करें तो 169 माइनस 16 को 1 से गुणा करने पर 169 आएगा ये माइनस 169 का भाग इसमें देने पर 1 आएगा, 1 को 25 से गुणा करने पर ये 25 आएगा। घटाने पर क्या स्थिति रह जाएगी देख लीजिए 169 में से यानी कि 4 1 और ये 144 बटे में 169 ये मान है किसका साइन स्क्वायर थीटा का, या साइन थीटा का मान क्या हो गया वर्गमूल इधर 144 बटे में 169 बराबर प्लस माइनस 144 का वर्गमूल होता है वो 12 और 169 का होता है 13। ठीक है, चूंकि थीटा न्यून कोण है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास में 12 बटे में 13। ठीक है, अब आपके पास में देखिए साइन थीटा का मान आ गया है, कोस थीटा का मान पहले दिया हुआ है ही, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए भाई। कोस थीटा का मान दिया हुआ है तो उससे ये साइन थीटा का मान आ गया, तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया आपके पास में। दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा है सूत्र नंबर 4 देखिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो देखिए ये साइन थीटा बटे में कोस थीटा, या बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर साइन थीटा का मान क्या है आपके पास में 12 बटे में 13, 12 बटे में 13 भाग ये भाग, ये साइन थीटा का मान रखा आपने, ये भाग की जगह भाग, कोस थीटा का मान क्या है दिया हुआ पहले 5 बटे में 13, 5 बटे में 13 बराबर, जब इसे भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये अंश और हर चेंज हो जाएंगे, यानी कि 12 बटे में 13 मल्टीप्लाई 13 बटे में 5, 13 से 13 कट जाएंगे यानी कि 12 बटे में 5। इस तरह से अपने पास में एक तो टेन थीटा का मान हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 12 बटे में 5। तो ये दोनों सूत्र आपके पास में हैं, साइन थीटा का मान पूछा था उन्होंने और टेन थीटा का मान। तो इस तरह से अपन जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में जो सूत्र दिए गए हैं इनके प्रयोग से हम इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं कि आपको क्या करना है कि जैसे इसमें कोस थीटा का मान दिया हुआ था, मैंने देखा कि कोस थीटा और साइन थीटा इन दोनों में जो संबंधित जो इनसे संबंधित सूत्र है वो सूत्र नंबर 6 है। इससे देखा कि यदि साइन कोस थीटा से साइन थीटा का मान निकल जाएगा, जब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल जाएगा तो उससे हम जानते हैं कि सूत्र नंबर 4 में दिया हुआ है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, उससे लर्न कर लेंगे। तो ये चीजें मैंने की है, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ये आपके इस तरह से जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इनका सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B 90 डिग्री यानी कि समकोण है, यदि tan A इक्वल √2 - 1 है तो सत्यापित करो या सिद्ध करो कि sin A गुणा cos A इक्वल 1/2√2। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हल करते हैं अपन। यस, अपने पास में दिया हुआ है, इससे तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं और उसके बाद में tan A निकाल, क्योंकि cos A और sin A का, जैसे मान लीजिए इसमें tan का मान दिया हुआ तो sin A cos A का मान ज्ञात करेंगे। किस तरह से करते हैं देखिए। सबसे पहले अपने पास में दिया हुआ है tan A इक्वल, देखिए समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो समकोण त्रिभुज अपन ने बना दिया है, कोण B जो है समकोण बताया उसने, कोण B को अपन ने शो कर दिया है, ये समकोण है और A से संबंधित लेना है तो इसका मतलब ये आधार हो गया है। तो क्या दिया हुआ है कि tan A इक्वल √2 - A,
और हमने सारणी से भी पढ़ा था कि जैसे लाल बटे में देखते हैं तो बराबर लंब बटे में आधार, tan a का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे में आधार, या लंब क्या रह गया आपके पास में BC, BC अपॉन इसको बटे में कर सकते हैं, आधार हो गया ये AB बराबर √2 - 1 अपॉन 1, अर्थात BC आपके पास में क्या है √2 - 1 और AB 1 है, तो ये ज्ञात करनी है। तो बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से s² बराबर AB² प्लस BC² या AC² बराबर AB आपको 1 दिया हुआ है, a का वर्ग प्लस BC का दिया हुआ है वर्गमूल 2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। जानते हो a माइनस b का होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो ऐसी स्थिति में a की जगह तो √2 है और b की जगह -1 है, तो ये हो गया √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2 गुणा 1 2a गुणा b, ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करें अपन तो 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर √2 गुणा √2 यानी कि 2 हो जाएगा, माइनस 2 √2 और प्लस 1 बराबर 1 2 3 3 4 माइनस 2 √2, ये हो गया आपके पास में किसका मान AC का स्क्वायर। तो AC बराबर आपके पास में आ गया वर्गमूल 4 माइनस 2 √2, अर्थात AC का मान आ गया आपके पास में वर्गमूल 4 माइनस 2 √2, ठीक है, ये AC का मान हो गया। अब दिया हुआ है अपने पास में, इससे क्या कर लेते हैं, देखिए पहले दिया हुआ है sin A, तो sin A का मान क्या होगा वो देख लीजिए, cos A का मान क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए यहां से ले लेते हैं sin A डॉट cos A बराबर, ठीक है, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS। sin A का मान इससे ज्ञात करेंगे, तो sin A का मतलब होता है लंब BC अपॉन AC गुणा कोस। अब कोस का मान यहां पे देखिए आप, यानी कि आधार यहां पे AB अपॉन कर्ण AC बराबर, ऐसी स्थिति में क्या रह जाएगा आपके पास में, ले लीजिए BC का मान रखिए, BC √2 - 1, AC का मान है आपके पास में 4 - 2 √2 का वर्गमूल गुणा AB अपने पास में आ जाएगा 1 बटे में AC वर्गमूल 4 - 2 √2, ये आ गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, अर्थात AC ये दोनों है, वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास में बराबर वर्गमूल 2 - 1 अपॉन
दोनों का जब वर्गमूल करेंगे होल स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा -2 √2। ठीक है, आपके पास में जो मान आ जाएगा वो 4 - 2 वर्गमूल 2 बराबर। इसका सॉल्यूशन रूट हटाने के लिए देखिए 2 - 1 बटे में इस 4 को आप वर्गमूल 2 - 1 बटे में 2 × 2 - 2 वर्गमूल 2 कर सकते हो। ऐसी स्थिति में देखिए क्या रहेगा आपके पास में कि इसका ये 2 ऐसे कैसे रख लेते हैं और ये 2 है, इसका वर्गमूल 2 × वर्गमूल 2 रख लेते हैं। जब वर्गमूल 2 × 2 को वापस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा वापस, -2 वर्गमूल 2 बराबर ये वर्गमूल 2 - 1 कैसे कैसे ही। अब 2 वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 2 दोनों में से बाहर आ गया ये 2 वर्गमूल 2 और अंदर बच गया 2 वर्गमूल 2 - 1 ये बच गया। आप देखिए अंश और हर में ये दोनों बराबर है, 1 बटे में 2 वर्गमूल 2 बराबर RHS। दो साइड हो गई, एक तो LHS तो ये थी और RHS ये है। तो दिया हुआ था क्या कि अपने पास में एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A √2 - 1 है तो सत्यापित करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। हमने देखा कि sin A cos A बराबर 1/2 √2 है, तो tan A बराबर ये दिया हुआ था और tan का देखा हमने कि जैसे tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार जब दो भुजाएं दी हुई है तो पाइथागोरस में से अपने तीसरी भुजा निकाली जो कि AC बराबर 4 - 2 √2 आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास में AC का मान तीनों आ गई, फिर हमने देखा कि sin A आप अलग से ऐसे और कर सकते हैं कि जैसे पहले sin A बराबर अलग से निकाल लीजिए, चाहे आप sin A बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। अब लंब क्या है यहाँ पे, लंब देखिए इसमें आपके पास में ये कोण है तो ये आधा हो गया, ये लंब √2 - 1 और कर्ण का मान आ गया आपके पास में वर्गमूल 4 - 2 √2। ठीक है, इसी तरह से आप cos A का मान ज्ञात कर सकते हो। cos A बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, जैसे cos A इक्वल लाल बटे में कैसे देखें अपन, तो आधार क्या है यहाँ पे AB और बटे में कर्ण AC। अब आपने जैसे AB का मान क्या है यहाँ पे 1 और AC का मान वही वर्गमूल 4 - 2 √2 ये 2। तो अब sin थीटा और cos थीटा का अलग से भी मान निकाल के और फिर LHS साइड में अपने रख दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आप डायरेक्ट अलग से निकालने के बाद में आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हो, और जब इनका मान रखेंगे और इनका सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ ध्यान रखना होगा कि वर्गमूल 2 - 1 यहाँ पे जो है इसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, केवल ऐसे कैसे रखते जाना है। और यहाँ पे जो 4 है इसका हमने गुणनखंड कर दिया 2 × 2, और इस 2 को इसलिए कर लिया मैंने मल्टीप्लाई कि मैं देख रहा हूँ कि यदि 2 वर्गमूल 2 आ जाता है तो वो बाहर आ जाएगा और उसकी जगह 1 हो जाएगा, और ये 1 कोष्ठक के रूप में अपने पास में ये कट जाएंगे दोनों, और नीचे बचेगा वो 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपने को सॉल्यूशन करना होगा। आगे लेते हैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से अपन 8.1 के क्वेश्चंस जो है सॉल्यूशन करेंगे। ये 8.1 जो प्रश्नावली है उसके उदाहरण हमने करवा दिए हैं, और आप 8.1 के क्वेश्चंस हल करते जाइए। और जैसे कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है दिए गए मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप पे कैसे भी डाल के और हमें बता सकते हैं
कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, उसको नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आप जो है आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो क्लासेस अभी जैसे मान लीजिए ये भाग आपके पास में 2 है, जो प्रश्नावली त्रिकोणमिति अनुपात है 8वीं, उसका भाग दूसरा है जिसमें 8.1 प्रश्नावली का सॉल्यूशन हो चुका है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है और लोगों को जितना मतलब यूज आ सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जो है शेयर करिए। साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है कि जितने भी आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है मैटर, इसका एक नोट्स के रूप में बना के रखिए, क्योंकि इन चीज़ों को दोबारा पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। इस बार जो सिलेबस है वो लेंथी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। धन्यवाद।